Assalamualaikum dear students and respected parents. I hope you are doing very well and enjoying summer vacations. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all with good health, success, happiness and strength. Ameen. I am teacher and coordinator at Darul Arqam School and today we will discuss summer vacation task for class 7 और आज की वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे 7th क्लास की साइंस एंड जियोग्राफी और हिस्ट्री को। सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर प्लांट सिस्टम आपका यूनिट नंबर 1, उसके आपने एमसीक्यूज़ करने हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, व्हेन डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो क्या होता है जी, ऑल द टाइम। रेस्पिरेशन कब हो रही होती है, ऑल द टाइम। ये आपने क्या करना है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यहाँ से। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए, यहाँ भी आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, आपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर इन्वेस्टिगेट द आंसर, यहाँ भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उनके आंसर्स करने हैं और नीचे दिया गया कंपेयर द एंड कंट्रास्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आपने इन दोनों को कंपेयर करना है, तो आप इसके अंदर लाइन लगाएंगे, टेबुलर फॉर्म के अंदर आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट यूजिंग अ डायग्राम। रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को बताएं, उसके हिस्सों के नाम लिखें और उनको एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी, व्हाट विल यू थिंक द फ्लोएम डू इन द ट्री टू हेल्प इट थ्राइव। फ्लोएम क्या काम करते हैं, फ्लोएम जो होते हैं ये खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो कि पत्तों के अंदर बनती है, बाकी पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर खुराक को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नीचे जाइलम का पूछा गया, जो जाइलम होता है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें जी, ट्रांसपायरेशन। इससे पीछे आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है ट्रांसपायरेशन का, कि आपने क्या करना है, पौधे के जो पत्ते हैं उसके ऊपर आपने प्लास्टिक बैग को लिपेट देना है और फिर आपने देखना है कि पौधा जो है वो धूप में रखना चाहिए, धूप के अंदर होना चाहिए। और आप देखेंगे कि पौधे के जो आपने जो बैग उसके साथ लटकाया था उसके अंदर पानी जमा हो चुका है, जो कि ट्रांसपायरेशन का पानी था। और उस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए आपने यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पे आपने जाइलम और फ्लोएम की डायग्राम बनानी है, उनको लेबल करना है इस पेज के ऊपर। और नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, आपने ये देखना है कि टाइम कितना लगा था मिनट्स के अंदर और हाइट इन इंचज़। इसमें एक्सपेरिमेंट पीछे बताया गया है आपकी बुक के ऊपर, आपके समर पैक के ऊपर, कि आपने एक पौधे को लेना है और उसकी शाख के नीचे आपने क्या करना है, रख देना है एक गिलास पानी का या कोई भी बर्तन जिसके अंदर आपने कोई कलर डाल देना है, फूड कलर। और फिर आपने देखना है कि वो कलर किस तरह आहिस्ता आहिस्ता पौधे के अंदर जाएगा, उसकी शाख के अंदर और उसके पत्तों के अंदर और उसके फूल के अंदर आपको वो कलर शो होगा। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट का ग्राफ ड्रा करना है यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट है जी, फिर से आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और नेक्स्ट आपकी स्टार्ट हो रही है जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर है जी, उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस हैं। आपने कौन सा प्रोसेस ऑब्जर्व किया उसकी आपने इक्वेशन लिखनी है। फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है, रेस्पिरेशन भी हो सकती है, आपने किसी की भी जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसकी यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे और नीचे एक डायग्राम बनाएंगे आप रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे और यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी कंपेयर करेंगे वेन्स और आर्टरीज को। और नीचे व्हाट हैपन्स इफ़ द एल्वोलाई बिकम क्लॉग्ड विद डर्ट एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। अगर हमारी जो एल्वोलाई है, जो सांस के जहाँ पे गुच्छे होते हैं हवा के, अगर उसके अंदर पोल्यूटेंट्स फंस जाएं तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें जी, इन्वेस्टिगेट एंड आंसर। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने इसको आंसर्स करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन है और आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है हार्ट के बारे में। नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन सी होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आप लिखेंगे, कंटेनर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और नेक्स्ट फिर आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे नीचे आपने इक्वेशन लिखनी है, कंटेनर ए के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन है और कंटेनर बी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ग्लूकोज टूट रहा है, पहले में ऑक्सीजन भी इस्तेमाल हुई है, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से सेकंड के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुई, सिर्फ ग्लूकोज है जो कि टूट रहा है। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें जी, यहाँ से इससे पीछे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपकी बुक के ऊपर, समर पैक के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और नीचे बताना है जी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ह्यूमंस में कैसा है, फिशेस में, फ्रॉग्स में कैसा है और फिशेस के अंदर कैसा है। फिशेस में तो गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए,
ह्यूमंस में लंग्स होते हैं और फ्रॉग्स में दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रॉग है ये एम्फीबियन है, रिप्टाइल्स के भी आ सकता है, और ये क्या होता है पानी एम्फीबियन है सॉरी, ये क्या करता है जी, पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी से बाहर भी। तो इसके अंदर लंग्स भी होते हैं और फिन्स भी होते हैं, गिल्स, जहाँ से ये पानी के अंदर सांस लेता है। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है, इसके दरमियान आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे कि आपने क्या देखा जी। ब्लू इंक किस चीज़ को शो करती है, रेड इंक किस चीज़ को शो, जो ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करेगी और जो रेड है वो ऑक्सीजनेटेड को शो करेगी। यहाँ से आपकी जियो हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी साइंस और जियो हिस्ट्री के अंदर जो भी कुछ दिया गया है ये आपका टोटली एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। आप इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और इसको देखते हुए आपने अपना खुद का मटेरियल इस्तेमाल करना है, खुद का दिमाग इस्तेमाल करना है, ताकि आपको फ़ायदा भी हो। यहाँ पे आपने बी एन एंटरप्रेन्योर, आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है और आपने देखना है कि आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन छुट्टियों के अंदर आपको डिफरेंट आइडियाज़ दिए गए हैं, आपने फिर अपने जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसका लोगो बनाएंगे यहाँ पे और अपना फ्लायर बनाएंगे। आपने डिफरेंट चीज़ों के फ्लायर्स देखे होंगे, वहाँ पे उन्होंने अपने बिज़नेस का नाम लिखा होता है, बिज़नेस आइडिया क्या होता है, उनके बिज़नेस को जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है वो चीज़ें बनाई होती हैं। तो आप भी अपने बिज़नेस का एक फ्लायर बनाएंगे और उसको इस पेज के ऊपर चिपका कर देंगे। नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है, लेकिन आपने अगेन इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपना बिज़नेस आइडिया बनाना है और उसको फ्लायर बना के यहाँ पे लश लिप्स जो है हमारा इसका नाम है और ऊपर हमारा लोगो दिया गया है, ये आप बना सकते हैं, इससे आइडिया ले सकते हैं। और उसके आगे हमने अपनी डिफरेंट लिप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस दी हुई हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट्स लिखनी है और उनकी प्राइसेस लिखनी है नेक्स्ट। और इसको आपने क्या करना है, उस पेज के ऊपर किसी भी पेज के ऊपर लिख के किसी भी कलरफुल पेज के ऊपर और आपने उसको पीछे वाले पेज के ऊपर पेस्ट कर देना है जो खाली छोड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर देखें जी बिज़नेस बैनर आपका कैसा था, और यहाँ पे आपको ऑफ़र दी गई है, अगर आप 5 चीज़ें हमारी ख़रीदेंगे तो आपको एक फ्री दी जाएगी। नीचे अपना नंबर दें, अपना ईमेल दें, ये कोई भी ये जो नंबर है ये करेक्ट नहीं है, ये ऐसे ही नंबर आपको रैंडमली दिया गया है, और नीचे अपना ईमेल लिखेंगे आप। और यहाँ पे है जी बिज़नेस बजट, आपने मनी इन और मनी आउट और टोटल कितना था। मनी इन कि आपने कितनी जो है इन्वेस्टमेंट सॉरी आपने आपके पास कितने पैसे आए हैं, और मनी आउट कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पैसे लगे कितने हैं, और नेक्स्ट आपका प्रॉफिट बताया गया, नीचे आपका टोटल प्रॉफिट बताया हुआ है। यहाँ पे देखें आपकी जो है एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस, कितनी आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई थी और बढ़ गया था एक्सपेक्टेशन से काम, और कितनी आपकी 3 जो है एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट हो गई थी और 2 जो थी पार्शली मीट्स एक्सपेक्टेशन, और नेक्स्ट है जी डजंट मीट एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरा था। ये आपकी डिफरेंट प्रॉफिट और लॉस दिखाया गया है वीक्स का। नेक्स्ट है जी सोशल मीडिया, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपने इस्तेमाल किए थे और आपने अपनी वीडियो के लिए कौन सा कैप्शन इस्तेमाल किया, या किस तरह की आपने वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अटेंशन हासिल करने के लिए आपने क्या क्या वहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये उसकी 2 एग्जांपल्स हैं नीचे। और आगे है जी आपने क्लियर फ़ोटो लेनी है अपने प्रोडक्ट की और उसको यहाँ पे लगाना है, और आपने क्या करना है कि आपका पोस्टर रेडी है तो यस इट इज़ ऑल रेडी नाउ वी हैव टू शेयर इट, हम इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया था अपने बिज़नेस को आगे ग्रो करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, वो लिखेंगे। और नीचे है जी माई एंटरप्रेन्योर जर्नी, आपकी ये जर्नी कैसी थी, आपका क्या मकसद था, आपको क्या चैलेंजेस फेस आए, आपने उनको कैसे सॉल्व किया, और आपने उससे सीखा क्या, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। और इफ़ यू हैड टू डू दिस अगेन व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली, अगर आपको ये दोबारा करना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कौन से प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, कौन सी चीज़ें आप जो है वो डिफरेंट करेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ पे। वर्कशीट रिव्यू, यहाँ पे आपने ऐसे आपने की पॉइंट्स लिखने हैं जो कि आपके वर्कशीट को क्या करें जी, आपके वर्कशीट के बारे में हमें बताएं कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी। यहाँ से नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो रहा है जियो का, जो आपकी बुक्स के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर से है। तो मैं सिर्फ जस्ट पेजेस को आगे फॉलो करती जाऊँगी, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से फिर से की पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आपके पास की पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका समर वेकेशन टास्क जियो और साइंस का। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी भी सारी आपकी वीडियो इसी चैनल के ऊपर अपलोड की जाएंगी। इसे अपने शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसको देख के समर वेकेशन टास्क को कंप्लीट कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।